एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए न्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आई हूँ 24 और 25 दिसंबर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ वोन द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। किस यूनिवर्सिटी ने जीता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 को? गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल यूनिवर्सिटी? तो किसने जीता है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मक्का अवार्ड मिला है। मक्का मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अवार्ड 2023 के लिए, और ये इनका 25th टाइम, कौन सी बार है? 25th टाइम अवार्ड है। अगर हम आपसे पूछा जाए फर्स्ट रनर अप कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की ये रही है फर्स्ट रनर अप, और सेकंड रनर अप रही है के ये कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी। सेकंड रनर अप कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रनर अप कौन रही है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये अमृतसर में है। उसको कौन सा अवार्ड मिला है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द भूमि राशि पोर्टल? किस मिनिस्ट्री ने भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके जो वो है मेन कौन है इसके मिनिस्टर? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। ठीक है, और सेकंड इसमें मतलब कितने प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं? 1467, यानी 1467, 1467। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? जो भूमि राशि पोर्टल के अंतर्गत आएंगे। और नहाई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके प्रोजेक्ट को वो करेगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संदीप बत्रा हैज़ बिन री अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? संदीप बत्रा है वो किस बैंक के एग्जीक्यूटिव मतलब ईडी री अपॉइंट किए गए हैं? वो पहले से ही थे, अपॉइंट थे, फिर उनको री अपॉइंट किया गया है। साउथ इंडियन बैंक के द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा, येस बैंक के द्वारा, HDFC बैंक या ICICI बैंक? तो किसके द्वारा? ICICI बैंक के द्वारा ईडी जो है वो री अपॉइंटेड किया गया है संदीप बत्रा को। इंडस्ट्रियल क्रेडिट ठीक है, मतलब ICICI बैंक के द्वारा। और ठीक है, अप्रूवल किसने दिया है? RBI के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। 2025 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, इनको रीअपॉइंट किया गया है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या फुल फॉर्म है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, अगर हम दूसरे बैंक की बात करते हैं वही HDFC, ये तो आपको बिल्कुल टिप्सों पर रट जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत बार करा दिया है। HDFC बैंक, HDFC बैंक का हेड क्वार्टर भी कहाँ पे है? ये इसका हेड क्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। अतानु चक्रवर्ती कौन है चेयरमैन? अतानु, ये बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको याद हो जाना चाहिए, अतानु चक्रवर्ती। और CEO कौन है? जगदीशन, शशिधरन जगदीशन इसके CEO है। और HDFC बैंक की भी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1994 में। और ICICI बैंक की भी स्थापना 1994 में। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए? मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो H ऐसे हाई बन सकता है, हाई 1994 में। ठीक है, ये हम बना सकते हैं। अगर आपको इनका याद होना चाहिए वैसे HDFC और ICICI बैंक का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following has unveiled the पात मित्रो ऐप फॉर द फार्मर्स? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है, जो पात मित्रो ऐप है वो किन के लिए बनाई गई है? लिख देंगे आपके पास ऑप्शन में कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स के लिए है, किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? पात मित्रो ऐप फार्मर्स के लिए है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पता चल जाएगा।
और ये किसके द्वारा मतलब लॉन्च की गई है? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा या जूट कॉरपोरेशन के द्वारा। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जूट कॉरपोरेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई है पाथ मित्रो ऐप, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये एक क्या है? ये एक मोबाइल ऐप है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो लॉन्च की गई है, एक मोबाइल ऐप है। ठीक है। और मतलब जो ये है कितनी लैंग्वेजों में बनाई गई है? 6 लैंग्वेज में बनाई गई है। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है। और इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना। ठीक है, तो जूट कॉरपोरेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई है और किस मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है। सेकंड हम बात करते हैं जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और जूट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। और पाथ मित्रो एक मोबाइल ऐप है जो सिक्स उसमें लॉन्च की गई है। ठीक है, 6 लैंग्वेजेज में और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हेडक्वार्टर है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम, इटली में। ठीक है, इटली की राजधानी रोम में इसका हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब स्थापित हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, 1945 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली की राजधानी रोम में। और FAO की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How many languages are covered by the annual साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2023? कितनी लैंग्वेजेस को कवर किया गया है जो एनुअल साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 दिया गया? तो इसमें कितनी लैंग्वेज आएंगी? 18, 20, 22, 24 या 26? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 24 लैंग्वेजेस इसके अंदर दी जाएंगी, 24 लैंग्वेजेज। ठीक है। और कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? और ये किससे? कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और ठीक है, और कब मतलब देने शुरू किए थे? 1954 में साहित्य अकादमी अवार्ड एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा जाए। और अभी कब दिया जाएगा? 12 मार्च 2024 को ये न्यू दिल्ली में जो है वो होएगा, इसका फंक्शन शो होगा जिनको अवार्ड मिलेंगे। तो 12 मार्च 2024 को कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी 12 मार्च 1954 है अंडर द कल्चर मिनिस्ट्री। और कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाएगा? ये 24 लैंग्वेजेस में। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड कितनी लैंग्वेज ऐड कर दी गई है, पहले कितनी थी, अब कितनी है, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सेरेमनी जो इसकी होगी वो कब होगी? 12 मार्च 2024 को दिए जाएंगे अवार्ड न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली बिकम द first Indian to be inducted as a governing board member of International Table Tennis Foundation. Name the personality, उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो फर्स्ट इंडियन बनी है इंटरनेशनल टेबल टेनिस की एक बोर्ड मेंबर। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु एज अ गवर्निंग बोर्ड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। वीटा डैनी, सुजय घोरपड़े, चेतन बबूर या नैना जायसवाल। तो वीटा डैनी ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, फर्स्ट इंडियन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस ITTF की बोर्ड मेंबर बनी है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए ITTF इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लुसाने,
लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये इसका फाउंडेशन ईयर क्या है? 1926। 1926 में इसका फाउंडेशन ईयर है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, और मतलब इसमें मेंबर कितने हैं? 227 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। और स्थापना कब हुई थी? 1926 में। और फर्स्ट इंडियन वुमेन जो इसकी गवर्निंग बोर्ड मेंबर बनी है वो कौन है? वीटा डैनी। वीटा डैनी फर्स्ट इंडियन वुमेन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has become the new president of Wrestling Federation of India? Who has become the new president बने हैं अभी हाल ही में ही WFI Wrestling Federation of India। इसके जो कौन बने हैं? संजय सिंह। WFI Wrestling Federation of India, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। और संजय सिंह इसके क्या बने हैं? न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which team emerged victorious in the women's team event at 75th Interstate Interzonal Badminton Championship held in Guwahati? कौन सी टीम ने, कौन सी वुमेन्स की टीम है जो जीती है? किसमें? 75th इंटरस्टेट इंटरजोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कहाँ पे हुई? गुवाहाटी में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है जो अभी गुवाहाटी में इंटरस्टेट इंटरजोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो कौन सा संस्करण था? तो कौन सा था? 75th इवेंट था। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे हुआ? तो ये असम गुवाहाटी में हुआ। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन मतलब इसके वुमेन्स की टीम है जिसने ये जीता है। तो कौन सी टीम है? कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, AAI है, या गुजरात है? तो किसने जीता है? महाराष्ट्र की टीम ने ये जीता है। और महाराष्ट्र के जो CM है वो कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन सा संस्करण था? 75th संस्करण था। और कहाँ पे हुआ है ये? गुवाहाटी असम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What was the net foreign direct investment recorded by India in October 2020? Net FDI नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की गई है इंडिया के द्वारा अक्टूबर 2023 में कितनी मतलब रिकॉर्ड की गई है? 3.5 बिलियन डॉलर, 5.9 बिलियन डॉलर, 7.2 बिलियन डॉलर, 6.5 बिलियन डॉलर या 4.8 बिलियन डॉलर। तो इसका आंसर है 5.9 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये 20 मंथ में सबसे हाई है। 20 मंथ में इंडिया की सबसे हाई FDI है जो 5.9 बिलियन डॉलर है। 21st मंथ हाई FDI। और FDI के जो इनफ्लो, जो हमारे इनफ्लो होता है वो कौन कौन सी कंट्री से होता है? मॉरिशस, सिंगापुर, जापान। ठीक है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है FDI के इंडिया में। कौन कौन से हैं? मॉरिशस, सिंगापुर एंड जापान। और सबसे ज़्यादा 20 मंथ की अभी हाई कब हुई है? अक्टूबर 2023 में। और कितनी हुई है? 5.9 बिलियन डॉलर। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who is set to be the chief guest at the Republic Day celebration in India on 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर? मतलब चीफ गेस्ट कौन इनवाइट किए गए हैं रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी 2024 को? जो बाइडन, बोरिस जॉनसन, एमुअल मैक्रोन या एंजेला मैर्केल या जस्टिन ट्रूडो। तो 26 जनवरी 2024 को जो प्रेसिडेंट इनवाइट किए गए हैं वो हमारे फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ये एंजेला मार्केल ये जर्मनी की चांसलर है। जो बाइडन USA के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इमैनुअल मैक्रोन ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये पूछा जा सकता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है। और रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी 2024 को ये चीफ गेस्ट के रूप में हमारे इंडिया के लिए इनवाइट किए गए हैं फ्रांस। ठीक है, फ्रांस एक यूरोपियन देश है। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है? पेरिस इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो यूरो इसकी करेंसी है। ठीक है, यूरो करेंसी है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑन विच डेट
डज इंडिया सेलिब्रेट नेशनल फार्मर्स डे एवरी ईयर? मतलब किस डेट को इंडिया नेशनल फार्मर्स डे हर साल मनाता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24, 25 या 26 दिसंबर को? तो 23 दिसंबर को। फादर्स ऑफ फार्मर्स डे पूछा जाए आपसे, फादर्स ऑफ फार्मर्स डे कौन है? तो चौधरी चरण सिंह, ये हमारे 5th प्रेसिडेंट थे, उनके बर्थडे पे ये मनाया जाता है फार्मर्स डे, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और ये फादर्स ऑफ फार्मर डे कहे जाते हैं। और हर साल 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? फादर्स डे। इसको हम किसान दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, कब? 23 दिसंबर को किसान दिवस बोल सकते हैं। और कौन थे ये? फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर, 5th PM, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। इनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम फार्मर्स डे मनाते हैं 23 दिसंबर को। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।